हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीताज नीटिंग। तो फ्रेंड, मैं फिर से एक खूबसूरत सा पैटर्न लेके आई हूँ और इस पैटर्न से आप मल्टीपर्पस यूज कर सकते हो। ब्लैंकेट, जैकेट या कैडिगन या कैप, सॉल, मल्टीपर्पस। ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पे जो मैं नीडल्स का यूज कर रही हूँ 7 नंबर का है। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन ये 7 नंबर का नीडल्स मैं यूज कर रही हूँ और ये 4.0 mm का है। और यहाँ पे इस तरह से मैं एक सीजर भी हमेशा लेके बैठती हूँ। तो इस तरह से आपको सब ऊन लेके बैठना है, ऊन ले लेना है और सीजर और क्रोचेट नीडल्स। तो ये मैं 3 कलर से इसे बनाऊंगी। तो ये सारे जो ऊन है ये मेरे उस वर्तमान के उस ऊन है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं 4 प्लाई की ऊन लेके बैठी हूँ। ये 4 प्लाई का ऊन है। और ये देखिए, मैं नीडल्स को किस तरह से घुमाती हूँ। तो इस तरह से मैं एक राउंड, ये देखिए, उनको इस तरह से नीडल्स को पकड़ी और उनको राउंड घुमाते हुए एक राउंड में घुमा ली। और जहाँ पे राउंड घुमाई थी वहां पे एक ये चीज है, तो मैं उसे पकड़ ली हूँ और उसके लूप के अंदर से मैं इस तरह से फंदे को निकाली और नोट लगा ली। तो इस तरह से नोट लगाना बहुत इजी होता है और बिगनर के लिए, जो बिगनर हैं उन लोगों के लिए तो ज्यादा अच्छा होगा। ये इस तरह से आप सीख जाओगे। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, 30 चेन बनाऊंगी। वैसे मैं आपको डिजाइन बता रही हूँ, तो यहाँ पे मैं कम ही चेन ले रही हूँ। तो आप अपने हिसाब, जो आपको बनाना है उसके हिसाब से आप अपना चेन ले सकते हो। ठीक है। तो मैं पैटर्न बता दे रही हूँ, आपको जैसा कुछ बनाना है आप उसके हिसाब से इसका साइज को बड़ा कर सकते हो, चौड़ा या लंबा, जैसा करना है। तो यहाँ पे मैं फिलहाल 30 चेन लेके बनाऊंगी ये डिजाइन को। तो यहाँ पे देखिए, मैं 30 चेन इस तरह से बना ली। तो इस तरह से आपको 30 चेन बना लेने के बाद आप, तो यहाँ पे मैं फिर से बोलना चाह रही हूँ कि अगर आपको जो साइज का बनाना है, अगर आप बेबी ब्लैंकेट बनाना चाहते हो तो उसके लिए आप चौड़ाई और लंबाई ले लीजिएगा, और कार्डिगन बनाना चाहते हो तो उसके हिसाब से आप रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं वैसे चेन को मैं 30 ली थी, तो यहाँ पे मैं 3 चेन को स्किप कर दूंगी, छोड़ दूंगी, और 4 वाले चेन से मैं इस तरह से डबल क्रोशे निकालूंगी। तो ये जो आपका डिजाइन है यानी पैटर्न है, ये 2 रो का पैटर्न है। तो 2 रो में ही ये डिजाइन कंप्लीट हो जाता है और बहुत सिंपल है। आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत ही अच्छा भी लगता है देखने में और सुंदर भी लुक बन के आता है इसका। तो यहाँ पे देखिए, फिर मैं उसी लूप के अंदर से एक और डबल क्रोशे निकाली और बीच में 1 चेन का स्पेस ली। ठीक है। ये देखिए, मैं फिर 3 चेन को स्किप की, 2 चेन को, तो नीचे में फ्रेंड आपको 2 चेन स्किप करना है, छोड़ देना है, और 3 वाले चेन से आपको इस तरह से वर्क करना है। तो जो 3 वाला लूप है वहां से आपको 2 डबल क्रोशे निकालना है, बीच में 1 चेन का स्पेस देना है। ठीक है। और ये जो बीच में, ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये जो टू डबल क्रोशे है उसके बीच में 1 चेन का स्पेस दी मैं। अब यहाँ पे देखिए, मैं फिर 2 चेन को स्किप कर दे रही हूँ, छोड़ दे रही हूँ, और 3 वाले से मैं डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। ये देखिए, यहाँ से आपको डबल क्रोशे निकालना है और फिर यहाँ पे 1 चेन का स्पेस ले लेना है, फिर उसी लूप के अंदर से एक और डबल क्रोशे निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से लूप बनता हुआ जा रहा है। और मैं बार बार यहाँ पे चेन लेना चाह रही हूँ लेकिन नहीं लेना है, मैं बार बार भूल जा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, फिर से आपको 2 चेन को नीचे स्किप कर देना है, छोड़ देना है, और 3 वाले चेन के अंदर से आपको डबल क्रोशे निकालना है, फिर 1 चेन लेना है स्पेस के लिए, फिर उसी लूप के अंदर से एक और डबल क्रोशे निकालना है। ठीक है। तो 2 डबल क्रोशे निकालना है, बीच में आपको 1 चेन का स्पेस लेना है। तो ये देखिए, कुछ लुक इस तरह से दिखेगा। तो ये जितना चेन मैं यहाँ तक की हूँ वहां तक मैं पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट रो आपका इसी तरह से कंप्लीट होगा। ये देखिए, 2 को मैं स्किप की और 3 में डबल क्रोशे निकाली, फिर 1 चेन का स्पेस, फिर उसी लूप के अंदर से एक और डबल क्रोशे। तो इसी तरह से टोटल को करते हुए फर्स्ट रो को कंप्लीट करना है। आप जितना बड़ा करना चाहते हो उसके हिसाब से आप चेन ले सकते हो, जितना लंबा करना है, जितना
चौड़ाई में रखना है उसके हिसाब से आप बना सकते हो। बहुत प्यारा सा ये पैटर्न है और बहुत ही अच्छा लुक आपका। तो इसी तरह से एंड में भी करना है आपको। ये देखिए 2 चेन को मैं स्किप कर रही हूँ और 3 वाले लास्ट वाले में मैं इस तरह से डबल क्रोशे निकाली, 1 चेन का स्पेस ली, फिर वहां से एक और डबल क्रोशे निकाली और 1 चेन लेते हुए मैं इस साइड में आ गई। ठीक है, बैक साइड। बैक साइड आने के बाद जहाँ पे मैं वी शेप में बना रही थी तो उसे उस लूप को स्किप करके बगल वाले लूप में आपको इस तरह से सिंगल क्रोशे करना है और 3 चेन बनाना है। फिर 3 चेन बनाने के बाद उसी लूप के अंदर से मैं देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट की और 1 चेन का स्पेस ली। फिर दूसरे वाले में ज्वाइंट की और वहां पे मैं 3 चेन बनाते हुए फिर से ज्वाइंट की। ये देखिए यहाँ पे फिर देखिए मैं 1 चेन लूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे जाऊंगी और यहाँ से ज्वाइंट करते हुए सिंगल क्रोशे करते हुए अब मैं 3 चेन बनाऊंगी और फिर उसी लूप के अंदर से फिर से मैं सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर दूंगी, यानी स्लिप स्टिच करते हुए। फिर देखिए मैं 1 चेन का स्पेस ली और यहाँ जाके मैं इसे ज्वाइंट कर दी। ठीक है, तो ये देखिए जो भी शेप में है वहां ज्वाइंट नहीं करना है आपको, उसके बगल में जो लूप है वहां पे आपको ज्वाइंट करना है। फिर मैं यहाँ पे 3 चेन का स्पेस ली और यहीं पे जहाँ पे ज्वाइंट की थी वहीं पे फिर से आपको सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करना है। तो इसी तरह से ये सेकेंड रो को कंप्लीट करना है। अगर आपको मेरा अगर आप मैं जो समझाना चाह रही हूँ अगर नहीं समझ में आ रहे हो तो आप देख के भी यानी वॉच करके भी आप समझ सकते हो, तो वॉच कर लीजिएगा और इसे स्किप मत कीजिएगा। स्किप करोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये जो मैं चेन ले रही हूँ 3 चेन ही ले रही हूँ और सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर रही हूँ। ठीक है, और जो भी शेप में जो बना रही थी तो वहां पे आपको ज्वाइंट नहीं करना है, उसके बगल में देखिएगा स्पेस है, वहां पे आपको सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करना है। फिर 3 चेन लेना है और फिर उसी जगह पे आपको फिर से सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करना है। ठीक है, तो इस तरह से सेकेंड रो को पूरा कंप्लीट करना है। तो ये देखिए अब जो लास्ट वाला है मैं यहाँ पे गई और यहाँ से सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर दी। तो ये देखिए 2 रो पूरा कंप्लीट हो गया। फिर मैं यह देखिए इस तरह से 2 रो कंप्लीट हो चुका है और यही 2 रो आपका रिपीट होते जाएगा। तो मैं यहाँ पे 3 कलर का यूज कर रही हूँ, तो 4 रो में इस तरह से कंप्लीट करते जाऊंगी और पैटर्न को बनाते जाऊंगी, यानी डिजाइन को करते जाऊंगी। तो अब यहाँ पे मैं देखिए 3 चेन ली और इस साइड में टर्न हो गई। ठीक है, फ्रंट बैक। तो अब यहाँ पे मैं देखिए भी शेप में जो बनाई थी तो मैं उसी लूप के अंदर अब मैं यहाँ पे देखिए 3rd रो में मैं उस लूप के अंदर से इस तरह से डबल क्रोशे निकालूंगी और 1 चेन का स्पेस दूंगी। तो ये देखिए यहाँ पहले मैं चेन ले रही हूँ, जैसे नीचे में चेन है और डबल क्रोशे निकालने के बाद देखिए फिर से मैं 1 चेन ली स्पेस के लिए, जैसे फर्स्ट में ले रही थी। फिर उसी लूप के अंदर से फिर से आपको डबल क्रोशे निकालना है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे 1 चेन नहीं लेना है आपको, डायरेक्ट फिर से उसी लूप में भी शेप वाले लूप में आपको चले जाना है और यहाँ से फिर से डबल क्रोशे निकालना है और स्पेस के लिए 1 चेन लेना है और फिर उसी लूप के अंदर से एक और डबल क्रोशे निकालना है, यानी 2 टाइम डबल क्रोशे निकालना है और बीच में 1 चेन का स्पेस लेना है। और इसी तरह से ये 3rd रो को पूरा आपको कंप्लीट करना है। ये जो 3 रो है ये सेम इसी तरह से बनेगा। तो फर्स्ट रो भी इसी तरह से बन रहा था फ्रेंड, लेकिन नीचे में 2 चेन का स्पेस दे रही थी। ठीक है, सॉरी स्पेस नहीं दे रही थी, स्किप कर रही थी, छोड़ रही थी मैं नीचे। तो ये देखिए ये जो आपका भी शेप का जो ये है मैं लूप मैं वहीं से इस तरह से निकाल रही हूँ। ये जो ऊपर राउंड शेप में जो बनाई हूँ मैं चेन, वहां से आपको नहीं निकालना है। ठीक है, तो ये देखिए इसकी सिधाई में वैसे ही डिजाइन बनते हुए जाएगी। तो मैं यहाँ तक पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आप चाहो तो एक कलर से भी बना सकते हो, मैं लेकिन यहाँ पे 3 कलर का यूज कर रही हूँ। मैं 1 चेन लेते हुए मैं इस साइड में आ गई। ठीक है, तो जो सेकेंड रो में मैं जो बनाई थी वैसे ही आपके 4 रो में भी वही चीज बनेगा। तो 1 चेन लेते हुए मैं देखिए मैं यहाँ पे आ गई
और ये जो भी शेप है इसे मैं स्किप कर दे रही हूँ, छोड़ दे रही हूँ। और उसके बगल जहाँ पे मैं राउंड शेप वाला चेन बना रही थी, इस तरह से देखिए ज्वाइंट करने के बाद मैं 3 चेन बनाई और उसी जगह पे उसी लूप में मैं फिर से उसे सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर दी। फिर 1 चेन का स्पेस ली और फिर देखिए मैं जो राउंड है उसी के ऊपर में देखिए चेन जो बना हुआ है वहीं पे जाके मैं सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर रही हूँ और 3 चेन बना रही हूँ। फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर देना है। फिर 1 चेन का स्पेस लेना है और फिर दूसरे वाले लूप में चले जाना है। ठीक है, तो इसी तरह से ये आपका 4 रो को भी कंप्लीट करना है। तो ये 2 रो में ही आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद से इसी को जितना आपको चौड़ा या जितना आपको कलरफुल बनाना है तो उसके हिसाब से तैयार करते हुए जाइएगा। तो मैं 4 रो पिंक कलर से बना रही हूँ और 4 रो रेड कलर से और 4 वाइट कलर से बना रही हूँ। ठीक है, तो सेम ही है, तो मैं इससे स्किप इसलिए कर दे रही हूँ क्योंकि सेम पैटर्न है, 2 रो में ही आपको करना है। 2 रो का ही पैटर्न है ये और उसी को रिपीट करते हुए जाना है। ये देखिए मैं यहाँ पे ज्वाइंट कर दी सिंगल क्रोशे करते हुए। अब यहाँ पे मैं रेड कलर का ऊन का यूज करूँगी, तो कैसे इसे यूज करना है ये दिखा देती हूँ। या तो आप डायरेक्ट नोट लगा के भी कर सकते हो। तो मैं यहीं पे इस तरह से निकालूंगी ये जो फंदा है पिंक कलर का और यहीं पे 1 चेन लेते हुए नोट लगा ली। ठीक है, तो आपका नोट वहीं पे लग गया। नोट लगने के बाद अब मैं इस साइड में आ जाऊंगी और फिर मैं यहाँ पे चेन लूँगी। इस तरह से मैं 3 चेन ले रही हूँ भी शेप वाला बनाने के लिए लूप। अब मैं देखिए जो भी शेप का लूप बना हुआ है उसी लूप के अंदर से फिर से मैं 1 डबल क्रोशे निकालूंगी, 1 चेन का स्पेस दूंगी, फिर से मैं उसी लूप के अंदर से एक और डबल क्रोशे निकालूंगी यानी 2। फिर डायरेक्ट मैं उस लूप में चले जाऊंगी जहाँ पे भी बना हुआ है, बस आपको वहीं पे इस तरह से करना है और 1 चेन का स्पेस लेना है और 2 डबल क्रोशे निकालना है। बीच में जो आपको 1 चेन का स्पेस लेना है, बस ये याद रखना है और 2 डबल क्रोशे निकालना है। और फर्स्ट और सेकंड रो का ही जैसा आपको 2 को भी सेम बनाना है। 2 को भी बोल रही हूँ मैं, सेम बनाना है। देखिए तो यहाँ पे मैं पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ और ये लास्ट वाला है, तो मैं यहाँ पे अब निकालूंगी। और ये जो भी शेप मैं बना रही हूँ यानी डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, तो वहाँ पे मैं बीच में स्पेस नहीं दे रही हूँ, मैं डबल क्रोशे के जो लूप बना रही हूँ वहाँ पे स्पेस दे रही हूँ। ठीक है, इसके बगल बगल में नहीं दे रही हूँ। अब यहाँ पे 1 चेन लेते हुए मैं इस साइड में आ गई। अब ये देखिए जो भी है तो वहाँ पे आपको ज्वाइंट नहीं करना है। जहाँ पे मैं 3 चेन ले रही थी वहाँ पे जाके सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करना है और फिर 3 चेन लेना है, फिर सिंगल क्रोशे करते हुए यानी स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर देना है। अब 1 चेन का स्पेस लेते हुए फिर दूसरे वाले लूप में चले जाना है आपको। तो यहाँ पे देखिए मैं जो सेकेंड रो है यानी कि रेड कलर का सेकेंड रो, यहाँ पे मैं जहाँ पे 3 चेन ले रही हूँ वहाँ पे मैं ज्वाइंट करने के बाद 1 चेन का स्पेस ले रही हूँ, लेकिन जहाँ पे मैं लूप बना रही हूँ डबल क्रोशे वाला वहाँ पे मैं बीच में स्पेस डबल क्रोशे के बीच में ले रही हूँ, लेकिन जहाँ पे वर्क कर रही हूँ वहाँ पे नहीं ले रही हूँ। ठीक है, तो इसी तरह से ये आपका 6 रो भी कंप्लीट होगा और 2 और मैं बनाऊंगी यानी 4 करके ये रो चल रहा है आपका। मैं 4 करके ये डिजाइन को कर रही हूँ। आप चाहो तो एक कलर से भी बना सकते हो। तो ये देखिए ये भी मैं 2 कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे मैं जहाँ पे 3 बनाई थी तो वहाँ पे जाके आपको इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करना है। और ये देखिए मैं बताना चाह रही थी कि इस तरह से दोनों ऊन को इस तरह से लेते हुए आपको डबल का सिंगल कर देना है आपको इस तरह से। ठीक है, फंदे को फिर यहाँ पे जो जिस कलर से आप वर्क कर रहे हो तो फिर इस तरह से लेते हुए आप पिंक को इस साइड में कर लीजिएगा, तो ये साथ में ऊपर की ओर आपका चलते हुए जाता है। ठीक है, तो फिर से देखिए मैं उसी तरह का वर्क कर रही हूँ, सेम वही चीज़ को रिपीट कर रही हूँ मैं।
तो यहाँ पे पहले 3 चेन बनाना है। उधर साइड में 1 चेन ले रही हूँ, इधर साइड में 3 चेन बना रही हूँ, जहाँ वी शेप में मैं लूप बना रही हूँ तो वहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ को भी याद कीजिएगा और ध्यान से देखिएगा कि मैं कैसे कहाँ कहाँ क्या कर रही हूँ। अगर स्किप करके देखोगे तो नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि स्किप मत कीजिएगा। आप आराम से ध्यान से देखते हुए फर्स्ट में आप पहले देख लीजिएगा, दूसरी बार आप डिजाइन को उतारिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहता है ऐसे में। तो ये देखिए फ्रेंड, ये मैं 4 रो करके कंप्लीट की हूँ। तो ये देखिए लुक कुछ इस तरह से दिखता है। तो इससे बहुत खूबसूरत सा आपका स्कार्फ बनता है, ब्लैंकेट, बेबी ब्लैंकेट बनता है, बहुत प्यारा सा दिखता है ये। और अगर आप मोटी ऊन से बनाओगे तो और भी अच्छा लगता है वो। तो ये मैं पतली ऊन से बना रही हूँ। तो ये देखिए 4 करके मैं इस तरह से डिजाइन को कंप्लीट की हूँ। और कार्डिगन भी बहुत अच्छा दिखता है इसका, तो आप बना के देखिएगा। तो ये देखिए पैटर्न आपका तैयार हो गया। ये बैक साइड से इस तरह से दिखेगी और फ्रंट साइड से कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो फ्रेंड आपको मेरी क्रोचेट वर्क कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी तरह से मेरे चैनल को आप लोग देखते रहिए और मुझे बहुत सारा प्यार दें। तो ये देखिए मैं यहाँ सामने से भी दिखा देती हूँ, बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है, आप बनाइएगा, बहुत अच्छा।